तो चलिए बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए हिंदी का 10वां चैप्टर गोधली का 10वां चैप्टर है जो मछली है और जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो बता दे बेसिक जानकारी कुछ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था और वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो चलिए बढ़ते हैं, ये एक प्रकार की कहानी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1, मछली पाठ। प्रश्न संख्या 1 में है मछली पाठ की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है ललित निबंध और ऑप्शन डी है भाषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी है। प्रश्न संख्या 2, मछली पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल है। प्रश्न संख्या 3, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 3 जनवरी 1937 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 2 जनवरी 1937 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 4 जनवरी 1937 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 4, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजनांदगांव में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है रायपुर में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनांदगांव, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनांदगांव और जो छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न संख्या 6, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे? ऑप्शन ए है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे। प्रश्न संख्या 7, नौकर की कमीज किसकी उपन्यास है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी है अमरकांत की, ऑप्शन सी है विनोद कुमार शुक्ल की और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास है और नौकर की कमीज। प्रश्न संख्या 8, पेड़ का कमरा और महाविद्यालय किसकी 2 प्रसिद्ध कहानियां हैं? ऑप्शन ए है अमरकांत की, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है विनोद कुमार शुक्ल की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की प्रसिद्ध कहानियां हैं ये दोनों। प्रश्न संख्या 9, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए है 1997 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1980 में और ऑप्शन डी है 1937 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1997 में विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 9, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1947 में और ऑप्शन डी है 1937 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1990 में। प्रश्न संख्या 11, मछली कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए है नौकर की कमीज से, ऑप्शन बी है पेड़ का कमरा से और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है महाविद्यालय से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाविद्यालय से लिया गया है। प्रश्न संख्या 12, लेखक के घर मछली कौन खाता था? ऑप्शन ए है उसकी माता, ऑप्शन बी है उसकी पिता, ऑप्शन सी है उसकी मामा और ऑप्शन डी है उसके दादा।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक के घर उसके पिताजी मछली खाते थे। प्रश्न संख्या 13, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ लाई थी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 मछलियाँ लाई थी। प्रश्न संख्या 14, पिताजी द्वारा बाजार से लाई गई 3 मछलियों में कितनी मछलियाँ मरी थी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मछलियाँ मरी हुई थी और 2 जिंदा थी। प्रश्न संख्या 15, मछली के लिए कौन मसाला पीस रही थी? ऑप्शन ए है पिताजी, ऑप्शन बी है माँ जी, ऑप्शन सी है दादी जी और ऑप्शन डी है दादाजी सी, ऑप्शन डी है दादी जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ जी मसाला पीस रही थी मछली के लिए। प्रश्न संख्या 17, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? ऑप्शन ए लेखक की माँ ने, ऑप्शन बी है लेखक की पिता ने, ऑप्शन सी है लेखक की मामा ने और ऑप्शन डी है लेखक की नाना ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखक की माँ ने से मछली खाने से मना किया था। प्रश्न संख्या 18, मछली को कौन काट रहा था? ऑप्शन ए है लेखक की माँ, ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन सी है भग्गू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भग्गू काट रहा था मछली। प्रश्न संख्या 19, मछली छूते हुए कौन हिचक रहा था? ऑप्शन ए है भग्गू, ऑप्शन बी है संतू, ऑप्शन सी है माजी और ऑप्शन डी है पिताजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतू हिचक रही थी मछली छूने से। प्रश्न संख्या 20, बच्चे मछली लेकर कहाँ घुस गए? ऑप्शन ए है घरों में, ऑप्शन बी है गलियों में, ऑप्शन सी है पतली गलियों में और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतली गलियों में लेकर घुस गए थे। प्रश्न संख्या 21, बच्चों के मनों में मछली के प्रति क्या अभिलाषा थी? ऑप्शन ए है मछली की कुएं में रखने की, ऑप्शन बी है मछली को बड़ा करने की, ऑप्शन सी है मछली को कुएं में रखकर बड़ा करने की और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली को कुएं में रखकर बड़ा करने की इच्छा थी। प्रश्न संख्या 22, किसने कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती? ऑप्शन ए है माँ ने, ऑप्शन बी है पिता ने, ऑप्शन सी है भाई ने और ऑप्शन डी है दीदी ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीदी ने बोला था कि मरी हुई मछलियों में परछाई नहीं दिखती है। प्रश्न संख्या 23, मछली की तरफ कौन तड़प रही थी? ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन सी है दीदी और ऑप्शन डी है नरेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीदी मछली की तरफ तड़प रही थी। प्रश्न संख्या 24, मछली कहानी में दीदी का प्रेमी कौन था? ऑप्शन ए है नरेन, ऑप्शन बी है भग्गू, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेन दीदी का प्रेमी का नाम था, दीदी के प्रेमी का नाम था। प्रश्न संख्या 25, बाबू ने भग्गू को किसके हाथ तोड़ने के लिए कहा? ऑप्शन ए है माँ भग्गू का, ऑप्शन बी है माँ का, ऑप्शन सी है लड़का का और ऑप्शन डी है नरेन का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेन का। प्रश्न संख्या 27, अरे अरे कहता हुआ संतू के पीछे कौन भागा? ऑप्शन ए है नरेन, ऑप्शन बी है भग्गू, ऑप्शन सी है पिता और ऑप्शन डी है माँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो भग्गू भागा था, संतू के पीछे कौन भागा? अरे अरे कहते हुए संतू के पीछे कौन भागा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भग्गू। प्रश्न संख्या 28, मोहरा नदी किस शहर से कितनी दूर है? ऑप्शन ए है 4 मील, ऑप्शन बी है 3 मील, ऑप्शन सी है 2 मील और ऑप्शन डी है 1 मील। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 मील
मोहना नदी दूर थी शहर से। प्रश्न संख्या 29, घरों में कौन हल्की हल्की सिसकियाँ ले रही थी? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है दादी, ऑप्शन सी है मामी और ऑप्शन डी है दीदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, पूरे घरों में कैसी गंध आ रही थी? ऑप्शन ए है मछलियों की, ऑप्शन बी है चूहे की, ऑप्शन सी है मगरमच्छ की और ऑप्शन डी है कुत्ता की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी है बिल्ली, ऑप्शन सी है खरगोश और ऑप्शन डी है मछली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली मांगना चाहता था। प्रश्न संख्या 32, मछली कहानी किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन ए है उच्च वर्ग का, ऑप्शन बी है निम्न वर्ग का, ऑप्शन सी है मध्य वर्ग का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग का। प्रश्न संख्या 33, खरीदे गए मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 मछलियाँ जिंदा थी। प्रश्न संख्या 34, पिताजी किससे नाराज थे? ऑप्शन ए संतू से, ऑप्शन बी नरेंद्र से, ऑप्शन सी है बाबू से और ऑप्शन डी है माँ से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र। प्रश्न संख्या 35, संतू किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए है भारत सिंह क्या सीखे, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है विष के दांत और ऑप्शन डी है मछली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, परिवार के किस सदस्यों में मछली जैसा सामान्य दिखाई पड़ी? ऑप्शन ए है मान में, ऑप्शन बी है दीदी में, ऑप्शन सी है नरेन में और ऑप्शन डी है इन कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीदी में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ रही थी। प्रश्न संख्या 37, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए है विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन बी है अमरकांत की, ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर की और ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की कहानी महाविद्यालय कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 38, मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी है जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है अर्थ वैज्ञानिक और ऑप्शन डी है भूवैज्ञानिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मनोवैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 39, संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन ए है खाने के लिए, ऑप्शन बी है कुएं में छोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुएं में छोड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 40, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ऑप्शन ए है मकान के ऊपर, ऑप्शन बी है घरों में, ऑप्शन सी है मकान के नीचे और ऑप्शन डी है खिड़की के बगल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकान के नीचे। तो चैप्टर हो गया एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हम सुनाने वाले हैं नौबत खाने में इबादत।